नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड में फिर से आहट हो चुकी है यहां पर कानून की, और यहां पर कानून का मसीहा खुद कानून के जाल में फंसते हुए नजर आएगा। अब सीरियल के अंदर जिस तरीके से कानून की धज्जियां पिछले कुछ एपिसोड्स में सीरियल के मेकर्स ने उड़ाई थी, अब वही कानून यहां पर फैसला लेते हुए नजर आएगा कि किसकी लाइफ में खुशियां आएगी और किसकी लाइफ में एकदम वीरानापन आने वाला है। अब देखो, सीधी सी बात है, यहां पर दुआ के कारण जो है विक्रांत और धैर्य दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं। दो भाई इतने सालों के बाद आपस में मिले थे, गिले शिकवे दूर होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर अब एक बच्ची को लेकर दोनों के बीच में घमासान शुरू होने वाला है। इन सारी चीजों के बीच में ऑन सोशल मीडिया सीरियल के मेकर्स ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मन्नत बीच में फंस गई है, पर पता नहीं क्यों पहली बार सीरियल को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीजों के बीच में ना सबसे गलत जो है वो मन्नत ही है, क्योंकि यहां पर इस सारे डिसीजन के अंदर जो है सबसे बड़ा जो टेक होना चाहिए था, सबसे बड़ा जो पॉइंट होना चाहिए था, वो मन्नत खुद का होना चाहिए था। मन्नत को ही डिसाइड करना चाहिए था कि उसकी बेटी किसके पास रहेगी, लेकिन मन्नत तो यहां पर दो नाव में सवार नजर आ रही है। यहां पर विक्रांत के साथ वो अपने पुराने मोमेंट याद कर रही है, उसे याद दिला रही है, तो दूसरी ओर यहां पर वो धैर्य को यह भी दिलासा दे रही है कि हम लोग चलेंगे यहां से बैसाखी के बाद, और जब जाने की बारी आती है तो बच्चों का नाम लेकर मन्नत फिर से रुकना चाहती है। ऐसे में यहां पर मन्नत की फीलिंग्स जो है उसके कहीं ना कहीं उसूलों पर हावी नजर आई है यहां सीरियल के अंदर, और पहली बार मन्नत का कैरेक्टर जो है फिलहाल दो नाव में सवार है। अक्सर विक्रांत का कैरेक्टर चार चार नाव में सवार होते हुए नजर आया था, और इन सारे के सारे कैरेक्टर्स की जब कैलकुलेशन सेट करेंगे ना आप लोग, तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव नजर आएगा ना किरदार, वो धैर्य का किरदार ही होगा, क्योंकि यह किरदार अभी तक 1% भी नेगेटिव नहीं गया है, और इस किरदार की सबसे बड़ी पावर है जो कि अपकमिंग एपिसोड में सीरियल के मेकर्स के लिए नाक का दम बन चुकी है, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से इस पॉजिटिव कैरेक्टर को नेगेटिव में टर्न करना है तो यहां पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। शो के अपकमिंग एपिसोड की हम लोग बात करें तो धैर्य को टोटली नेगेटिव करने की बजाय सीरियल के मेकर्स एक बड़ी वजह पहले धैर्य को देंगे कि भैया अगर आप नेगेटिव टर्न हो रहे हो तो उसकी एक बड़ी वजह तो चाहिए। घर परिवार के लड़ाई झगड़े केवल दुआ को लेकर विक्रांत के साथ होने वाला संघर्ष केवल इसी कारण से तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब यहां अपकमिंग एपिसोड में कस्टडी का केस ऑन होते हुए नजर आने वाला है। यहां पर पूरी तरीके से विक्रांत जो है जीतते हुए नजर आएगा इस पूरी कस्टडी वाले केस को, क्योंकि सीधी सी बात है धैर्य के पास केवल नाम का रिश्ता है, और कानूनन रूप से जो है विक्रांत ज्यादा दुआ पर अपना हक रखता है, और कहीं ना कहीं पर मन्नत के साथ जो उसका डिवोर्स हुआ था वो भी फेक था, क्योंकि विक्रांत ने कभी डिवोर्स पेपर भेजे ही नहीं थे। वो ऐश्वर्या राय सिंह ने नकली पेपर बना के मलिका के हाथों से भेजे थे, जिस पर केवल मन्नत के साइन थे, और वही मन्नत वाले साइन जो है फिर जाकर विक्रांत को दिखा दिए गए थे कि देखो ये सब हुआ है। ऐसे में यहां पर जब कोर्ट रूम में ये चीजें निकल कर आएगी तो सीधी सी बात है मन्नत और विक्रांत को ना चाहते हुए भी कोर्ट के कहने के बाद एक फ्रेम में आना ही होगा, और धैर्य के लिए ये सबसे बड़ी चोट होने वाली है। अब देखो, सीधी सी बात है, इतना सब कुछ करने के बाद भी जब मन्नत और दुआ ही उसके नहीं हुए हैं तो बेचारे धैर्य को एक वजह तो मिलनी ही चाहिए यहां पर कैसे भी कर नेगेटिव टर्न होने की, और यही वो वजह है कि धैर्य को लगने वाला है कि जब अच्छाई से काम हुआ ही नहीं है, इतना अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, जिस बेटी को बेटी से बढ़कर माना वो दुआ मेरे पास नहीं है, जिन मन्नत जी को प्यार करता था लेकिन कभी जाहिर नहीं कर पाया वो मन्नत जी भी मेरी नहीं है, और वो विक्रांत जिसने 7 सालों तक इन लोगों की सुध तक नहीं ली आज वो उनके पास आ चुका है। ऐसे में पूरी तरीके से धैर्य को ये एक ही सहारा होने वाला है नेगेटिव टर्न होने का। इन सारी चीजों के बीच में एक इरिटेटिंग कैरेक्टर कहानी से गया था ऐश्वर्या राय सिंह का। नीतू के कैरेक्टर को सीरियल के मेकर्स फिर से इतना वाहियात, इतना टॉक्सिक तरीके से लेकर आए हैं कि सीरियसली बता रहा हूं कि जब वो स्क्रीन पर थी ना, मैंने स्किप कर दिया था सीरियल को। मुझे उनके डायलॉग्स ही नहीं सुनने थे, इवन मुझे उनका कैरेक्टर ही नहीं देखना था, क्योंकि वो सेम टू सेम पहले की तरह नजर आ रहा था कैरेक्टर। कल तक को जो कैरेक्टर अपनी जान की बाजी लगाकर हॉस्पिटल में था, आज वो कुछ दिन हुआ है डिस्चार्ज हुए और फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। चारों साजिशें कर रहा है, यहां पर भाग रहा है, दौड़ रहा है, नाच रहा है, सारी चीजें हो रही है। तो ये अचानक से इतने चमत्कार हो कैसे रहे सीरियल के अंदर? तो बहुत सारी चीजें अपकमिंग एपिसोड में आने वाली है।
कहानी यहां पर उलझ चुकी है। सीरियल के मेकर्स भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और सुलझाने का रास्ता यही है कि मन्नत और विक्रांत को एक फ्रेम में लेकर आओ, कानून का सहारा देकर, और धैर्य को जेलेसी ट्रैक में धकेल दो ताकि वो नेगेटिव टर्न हो जाए। नेगेटिव टर्न होने के बाद कुछ ऐसा कर दे कि हम लोग एज ए नेगेटिव उसे एक्सेप्ट कर ले और धीरे 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 कर उन्हें कहानी से आउट कर दिया जाए, ये साबित कर कि वो केवल और केवल जो है दुआ के लिए सारी हदें पार कर चुका था, इसीलिए उस कैरेक्टर का खत्म होना जरूरी था। और यहां पर सीरियल के मेकर्स इसी तरीके से कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड सीधी सी बात है, सीरियल के मेकर्स को जो है जनरेशन लीप साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि चाइल्ड एक्टर हमें नजर आ रहे हैं, दुआ का किरदार है, बंटी का किरदार है, यूवी का किरदार है। इजीली सीरियल के मेकर्स जो है स्टारकास्ट चेंज कर जनरेशन लीप की ओर जंप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अपकमिंग एपिसोड में कोर्ट रूम का सीन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग हम लोगों के लिए होने वाला है, जहां पर डेफिनेटली विक्रांत की जीत हमें देखने को मिल रही है और मन्नत और विक्रांत को ना चाहते हुए फिर से करीब आना होगा। मन्नत फिर से इंदौर नहीं जाने वाली है। तो आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड के लिए, अपकमिंग ट्रैक के लिए कितना एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।